व्हाट्सअप गाइस, जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ लिया है, आज हमको बात करनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे, उनके सवाल थे। वो जानना चाह रहे थे कि सर कोई अपडेट दीजिए जो भी मिल रही हो आपको, और लॉकडाउन की वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है स्टूडेंट्स को। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। कल 27 अप्रैल थी और कल से हाई कोर्ट खुल गया है, और वहाँ से जो मुझे अपडेट मिली है, लेटेस्ट अपडेट, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, 27 अप्रैल की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, और अपडेट ये है कि अभी तक आपका आरओ का रिजल्ट हाई कोर्ट के पास आया नहीं है। आरओ का रिजल्ट अभी तक कंपनी ने सेंड नहीं किया है हाई कोर्ट के पास, मतलब आपका रिजल्ट अभी तैयार नहीं हुआ है। रिजल्ट जब आपका तैयार हो जाएगा तब आपकी कंपनी हाई कोर्ट में रिजल्ट सेंड करेगी। उसके बाद हाई कोर्ट का काम क्या है कि हाई कोर्ट शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट को। जितने भी कैंडिडेट्स उनको शॉर्टलिस्ट करेगा। वो हाई कोर्ट का डिसीजन है कि कितने गुना कैंडिडेट्स को वो बुलाता है, 5 गुना बुलाता है कि 6 गुना बुलाता है या 8 गुना बुलाता है। ठीक है, कंपनी का केवल काम है कि बच्चों के मार्क्स के साथ सारे जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हों सबके मार्क्स को सेंड कर देना हाई कोर्ट की साइट पे, या हाई कोर्ट को मैनुअली तो सेंड नहीं होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट की साइट पे सेंड कर देना। और फिर हाई कोर्ट का काम होता है कि बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना, और फिर उसके बाद एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि कितने टाइम्स बच्चों को बुलाना है, कब स्टेज 2 टाइपिंग, ये सब डिस्कस होता है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार और सीजे साइन करेंगे, और तब आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट अभी यही है कि आपका रिजल्ट अभी तक बना नहीं है। कंपनी ने अभी आपका रिजल्ट सेंड नहीं किया है। ठीक है, ये रिजल्ट मई के पहले तो आएगा ही नहीं, और कितना लेट आएगा ये अभी बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, बस अभी अपडेट यही कि अभी आपका रिजल्ट बना नहीं है। हो सकता है मई में आपका रिजल्ट आ जाए, लास्ट मई तक आ जाए, 15 मई तक आ जाए। और दूसरी बात ये कि हाई कोर्ट में रिक्रूटमेंट सेल खुला हुआ है। ठीक है, रिक्रूटमेंट सेल खुला है, लेकिन एम्प्लॉयज़ 30 से 40% एम्प्लॉयज़ ही आ रहे हैं अभी। 60-70% एम्प्लॉयज़ अभी भी एब्सेंट हैं, और वहाँ पे वर्क बहुत स्लो चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। एक बात और, कि जब तक आपका स्टेज 1 का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक स्टेज 2 टाइपिंग की डेट आपको नहीं बताई जा सकती। ठीक है, और आपने न्यूज़ भी पढ़ा होगा कि 30 जून तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे यूपी में। यूपी गवर्नमेंट का आदेश आपने पढ़ा ही होगा, 30 जून तक कोई भी गैदरिंग नहीं होगी, कोई भी एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं होगा कराना। तो आप इतना समझिए कि 30 जून के बाद ही आपका स्टेज 2 एग्ज़ाम पॉसिबल है। क्योंकि अगर 8,000 10,000 कैंडिडेट भी मान लीजिए अगर कॉल करता है हाई कोर्ट, तो 10,000 कैंडिडेट के लिए केवल एक ही सेंटर बनेगा, एक या दो सेंटर बनेगा। क्योंकि आपको पता है आपका स्टेज 2 टाइपिंग इलाहाबाद में होगी। इलाहाबाद में आने के लिए ना कोई ट्रेन चल रही है, ना कोई बस चल रही है। तो आपको पता है 30 जून के पहले एग्ज़ाम कराना बहुत ही मुश्किल है। आपका एग्ज़ाम 30 जून के बाद ही होगा टाइपिंग वाला। तो आप इतना समझ लीजिए, और अभी तक आपका रिजल्ट बना नहीं है। तो जिन भी कैंडिडेट्स के मार्क्स अच्छे खासे हों, 150 की रेंज में हों, तो आप लोग के पास अभी टाइम है, आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो टाइपिंग में। क्योंकि अभी इस रिजल्ट आने में आपको 1 महीना लग जाएगा, और आपकी टाइपिंग होते होते 2-2.5 महीना लग जाएगा। क्योंकि 30 जून के बाद ही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपको पता है कोरोना के केसेस जितने भी हैं, अभी तक कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है उसमें। और अगर स्थिति यही रही तो लगातार लॉकडाउन बढ़ता जाएगा। हो सकता है 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ जाए, और लॉकडाउन अगर नहीं भी बढ़ा तो फिर गैदरिंग होना तो बहुत मुश्किल है। ट्रेन नहीं चलेगी, बस नहीं चलेगी। तो आप समझ सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यही दे रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आने में अभी टाइम लगेगा, और प्लस स्टेज 2 जो आपकी टाइपिंग होगी वो 30 जून के बाद ही होना पॉसिबल है। हाई कोर्ट अगर चाह भी लेगा तब भी नहीं करा सकता। क्योंकि मान लीजिए आपकी टाइपिंग इलाहाबाद में ये लोग कराते हैं, तो आप इलाहाबाद कैसे आओगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स लखनऊ से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। कैसे कैसे आप लोग इलाहाबाद आओगे जब कोई ट्रेन कोई बस नहीं चल रही है? तो आपकी टाइपिंग भी 30 जून के बाद ही पॉसिबल है होना, उसके पहले तो पॉसिबल नहीं है होना। और रिजल्ट आने में अभी लेट होगा।
और जब तक आपका आरओ की वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक एआरओ के बारे में कोई अपडेट नहीं मिल सकती आपको। अगर स्थिति नॉर्मल होती, स्थिति सामान्य होती, तो अब तक आरओ का आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता और एआरओ की वैकेंसी आ चुकी होती। लेकिन पहले इनको आरओ कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो ये मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दिया हूं कि आपका रिजल्ट अभी आने में टाइम है, 1 महीना लग सकता है क्योंकि अभी रिजल्ट आपका तैयार नहीं हुआ है। और आपकी टाइपिंग 2-2.5 महीना भी आपकी टाइपिंग में लगेगा। 30 जून के पहले टाइपिंग होना पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। ये यूपी गवर्नमेंट का आपने पढ़ा होगा जजमेंट। हाईकोर्ट चाह भी लेगा तो फिर भी नहीं करा पाएगा जब तक ट्रेन और बस नॉर्मल नहीं हो जाती। ठीक है, ये आपको मैंने अपडेट दे दी है। 27 अप्रैल की ये अपडेट है। रिक्रूटमेंट सेल से मैंने आपसे अपडेट लेके बताई है और जो सही अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। ओके, अब आप लोग परेशान मत होइए। जो भी एग्ज़ाम आपके सामने है उसकी तैयारी कीजिए और जिनको टाइपिंग नहीं आती वो लोग टाइपिंग तो करना शुरू ही कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।